हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा गया है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़ एंड फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this statement and draw its graph. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ क्लियरली कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। जैसे किसी सिटी में किसी टैक्सी का फेयर बताया गया है कि जैसे फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 8 रुपीज़ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मैं अगर फिगर से समझाऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ टैक्सी है, इसको मान लीजिए यहाँ पे जाना है। यहाँ का टोटल डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे लिखा गया, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो x किलोमीटर है। तो ये पूरा टोटल हमारा डिस्टेंस है और यहाँ से टोटल फेयर जो बन रहा है, मतलब टैक्सी जो अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसका जो फेयर है वो हमारा y रुपीज़ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फेयर है वो y रुपीज़ है और ये जो हमारा डिस्टेंस है पूरा x किलोमीटर, मतलब x किलोमीटर का फेयर y रुपीज़ है। ये तो हो गया, लेकिन इसमें जो है कुछ और कंडीशन दिए गए हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ 8 रुपीज़, मतलब केवल पहले किलोमीटर के लिए बताया गया है। जैसे 1 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर है, इसका केवल फेयर 8 रुपीज़ बताया गया है। ठीक है, 8 रुपीज़ इसका फेयर हमें बताया गया है और बोला गया है फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। पहले किलोमीटर के बाद अगर टैक्सी आगे जाती है तो हर एक किलोमीटर पे पर किलोमीटर पे जो उसका फेयर है वो 5 रुपीज़ है। ठीक है, मतलब आगे का जो ये सेकेंड किलोमीटर इसका 5 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़, केवल पहले किलोमीटर का 8 रुपीज़ है। यहाँ पूरा लास्ट तक इसका जो फेयर है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। अब जैसे टोटल तो x किलोमीटर है, ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस 1 किलोमीटर का माइनस कर देंगे x में से, तो जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा, ये जो x माइनस 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये जो हमारा डिस्टेंस होगा x माइनस 1 किलोमीटर होगा। क्यों हमने इसको अलग किया, क्योंकि केवल जो पहला किलोमीटर है उसका जो डिस्टेंस, जो फेयर है उसका जो फेयर है वो 8 रुपीज़ है और बाकी का जो फेयर है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। इसलिए हमें इस 1 किलोमीटर को, पहले किलोमीटर को अलग करना पड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस x किलोमीटर, इसमें से हमने 1 किलोमीटर जो है माइनस कर दिया है, यहाँ से इसको मान लिया है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा है ये x माइनस 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इसका जो फेयर है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। ठीक है, 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ है। तो इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो अगर आपने क्वेश्चन को पूरा क्लियरली समझ लिया है तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाना बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपका यहाँ से पूरा बन चुका है, आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो दिया गया है हमें डाटा, इसके बेस पे हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है क्या लिखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल, जो टोटल हमारा डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। ठीक है, टोटल फेयर, पहले इसको हम लिख लेते हैं, टोटल फेयर y रुपीज़। ओके, फिर इसके बाद अब देखते हैं जो पहला किलोमीटर है उसका फेयर कितना है। ठीक, फर्स्ट किलोमीटर फेयर,
ठीक है। जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो कितना है, 8 रुपीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और देखना पड़ेगा, ये पहले किलोमीटर का है। अब जो बाकी जो डिस्टेंस है उसका फेयर कितना होगा, अदर्स किलोमीटर फेयर, जो बाकी डिस्टेंस उसका फेयर कितना होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो x-1 किलोमीटर है। तो अब 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से इस डिस्टेंस में, तो टोटल फेयर हमारा यहाँ से यहाँ तक का फेयर मिल जाएगा। तो अदर किलोमीटर फेयर x-1 इंटू 5 रुपीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जैसे जो बाकी डिस्टेंस है इतना है और 5 से मल्टीप्लाई की गई पर जो किलोमीटर है उसका जो फेयर है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है, अदर्स किलोमीटर फेयर। तो ये तो हमारा मिल गया। तो अब देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट किलोमीटर फेयर प्लस अदर्स किलोमीटर फेयर इज इक्वल टू टोटल फेयर होगा। आप देख सकते हैं ये पहला फेयर और फिर जो बाकी डिस्टेंस है उसका फेयर अगर हम ऐड कर देंगे तो वो टोटल फेयर मिल जाएगा, और टोटल फेयर हमें पता है y रुपीज़ है। तो फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है, 8 रुपीज़, एंड अदर्स फेयर कितना है वो x-1 इंटू 5 रुपीज़ इक्वल टू टोटल फेयर कितना है y रुपीज़, ठीक है। मैंने सब कुछ लिख दिया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब ये जो है क्लियरली एक इक्वेशन हमारा बन चुका है। अब इसे हमें केवल सॉल्व करना है, इसको सीधे सीधे रुपीज़ को हटा देते हैं। तो यहाँ से x-1 5 इज इक्वल टू y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इज इक्वल टू y, और ये हमारा हो चुका है। इससे माइनस करेंगे तो ये 5x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -3 माइनस नहीं +3, ठीक है। उसके बाद y, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन चुका है। अब चाहे तो y को इस साइड भी ला सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारा बन चुका है, यही हमें बनाना था, ठीक है। और इसके लिए हमें एक क्वेश्चन में दिया है ड्रा भी ग्राफ करना है, ड्रा इट्स ग्राफ। तो ग्राफ आप जैसे किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना पहले ही सीख चुके हैं, आप पिछले की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो वहाँ से आप इस लाइन का, इस लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।